बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पेशल जर्नल का प्रैक्टिस क्वेश्चन कि स्पेशल जर्नल बनता कैसे है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं एग्जामिनर की तरफ से। स्पेशल जर्नल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें देखिए कि सवाल अली अहमद एज a sole trader transaction relating to his business for the month of October 2023 are as follows। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि रिक्वायर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एज द केस में बी इन परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न, अलाउंस जर्नल, जर्नल जर्नल। रिक्वायरमेंट नंबर बी जो है वो है प्रिपेयर अकाउंट्स पेएबल सब्सिडी लेजर इन टी फॉर्म ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स पेएबल सब्सिडी लेजर का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल जितने भी आपके वेंडर या सप्लायर होंगे उनके इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे वो सब्सिडी लेजर कहलाते हैं। उनका टोटल जो है वो कंट्रोलिंग अकाउंट में अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट में जाके हिट करता है। यानी परचेज जर्नल बनता है, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल बनता है, उसके बाद इंडिविजुअल सप्लायर्स के या वेंडर्स के सब्सिडी लेजर बनते हैं। वो सब्सिडी लेजर्स के बाद कंट्रोलिंग अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट या परचेज कंट्रोलिंग अकाउंट। तो आइए जी शुरू करते हैं सवाल के इन तमाम ट्रांजैक्शन में से हमें देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को परचेज जर्नल में जाना है, कौन सी ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में जाना है और कौन सी ट्रांजैक्शन को जर्नल जर्नल में जाना है। तो सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे कि परचेज जर्नल इसका हम बनाएं। अच्छा जी, परचेज जर्नल बनाने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया था पिछली वीडियो में कि डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फॉर यू स्लैश पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। ऊपर हेडिंग आ जाएगी अली अहमद परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। यहाँ पे मैंने नोट्स में ट्रांजेक्शन डाल दी हैं जो ट्रांजेक्शन सवाल में पूछी गई थी। अब हमें ये देखना है कि परचेज जर्नल, तो परचेज जर्नल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आएंगी जो हमने क्रेडिट पे परचेज की होंगी सप्लायर से। तो हम देखते हैं 2 अक्टूबर 2022 गुड्स परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम इकबाल ब्रदर्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% रुपीज 60,000। अब ये परचेज की है गुड्स क्रेडिट पे इकबाल ब्रदर्स से, लेकिन इसमें ट्रेड डिस्काउंट पे 20% इनवाइस वैल्यू पे, तो 60,000 पे 20% आपको वो डिस्काउंट दे रहा है इकबाल ब्रदर। 2 अक्टूबर 2022 यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन शो की है कि 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 60,000 का 20% 12,000, तो 48,000 से आपकी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी। 4 अक्टूबर पेड बाय चेक फॉर ऑफिस सप्लाईज परचेज 20,850, ये हमने चेक पेमेंट की है ऑफिस सप्लाईज की, तो ये परचेज जर्नल में एंट्री नहीं आई। 5 अक्टूबर परचेज गुड्स फ्रॉम फहद सन्स ट्रेड डिस्काउंट 10% हैड बीन अलाउड रुपीज 30,000 की गुड्स परचेज की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और क्रेडिट परचेजेस हैं फहद सन से खरीदी हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फहद सन 5 अक्टूबर 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 30,000 पे 10% 3,000 तो 27,000। 11 अक्टूबर को परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज ऑन अकाउंट फ्रॉम जवाद, ये परचेज ऑफिस स्टेशनरी, ये हमने गुड्स नहीं खरीदी फॉर द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, और तो इसकी वजह से हम इस एंट्री को इग्नोर कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ परचेज जर्नल। 15 अक्टूबर 2022 परचेज गुड्स फ्रॉम इकबाल ब्रदर्स ऑन अकाउंट 12,000, इकबाल ब्रदर्स से 15 अक्टूबर को 12,000 का गुड खरीदा, ये परचेज जर्नल की एंट्री है, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी। 20 अक्टूबर 2022 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ज़ारा एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000, आपने मर्चेंडाइज परचेज की ज़ारा एंड कंपनी से ऑन अकाउंट 10,000। 20 अक्टूबर ये एंट्री परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी। 22 अक्टूबर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ZM एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 4,000, ओल्ड फर्नीचर सेल किया, परचेज नहीं किया, क्रेडिट पे नहीं किया और फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल नहीं है, तो ये एंट्री इग्नोर हो जाएगी, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये जर्नल जर्नल में जाएगी। 24 अक्टूबर 2022 परचेज गुड्स फ्रॉम फैसल सन्स ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 15,000, ये एंट्री परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी। 24 अक्टूबर फैसल सन्स 15,000। फिर आपका 25 अक्टूबर रिटर्न गुड्स टू ज़ारा एंड कंपनी 2,500, ये परचेज रिटर्न है, अलाउंस जर्नल की एंट्री है। 26 अक्टूबर परचेज गुड्स फ्रॉम यूके ट्रेडर एट 15% डिस्काउंट 20,000 रुपीज का माल, उस पर 15% डिस्काउंट यूके ट्रेडर से। 26 अक्टूबर 17,000 की क्रेडिट परचेज यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। उसके बाद जनाब 27 अक्टूबर रिटर्न गुड्स टू फैसल सन्स रुपीज 3,000 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की एंट्री है, परचेज जर्नल की एंट्री नहीं है।
27 अक्टूबर 2022 गुड्स परचेज फ्रॉम ज़ारा एंड कंपनी ऑन अकाउंट 16,000। ज़ारा एंड कंपनी से ऑन अकाउंट आपने गुड्स खरीदी है 16,000, ये परचेज जनरल में आ जाएगी 27 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम फहाद सन्स ऑन अकाउंट ₹15,000। 28 अक्टूबर को फहाद सन्स 15,000 परचेज जनरल की एंट्री है, ऑन अकाउंट आपने गुड्स खरीदी है। 30 अक्टूबर को आपने रिटर्न गुड्स की हैं फैसल सन्स को 1515, परचेज जनरल की एंट्री नहीं है, परचेज रिटर्न अलाउंस एंड जनरल की एंट्री है। 30 अक्टूबर को आपने गुड्स रिटर्न किए ज़ारा एंड कंपनी को 1800 की, ये भी परचेज रिटर्न अलाउंस की एंट्री है, ये भी आपकी परचेज जनरल की नहीं है। तो लास्ट एंट्री 29 अक्टूबर की यूके ट्रेडर की 18,000 परचेज जनरल में आई, और यहाँ पे ये महीना खत्म हो गया, एंट्रीज खत्म हो गई। अब हमने देखे टोटल किया तमाम क्रेडिट परचेजेस का, और एक एंट्री यहाँ पे मेंशन कर दी कि परचेज डेबिट होंगी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा 178,000 से। तो ये आपका परचेज जनरल यहाँ पे बन गया। अब परचेज जनरल बनने के बाद यकीनन इसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि परचेज जर्नल बनाए, परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल बनाए और जनरल जनरल बनाए। तो परचेज जनरल बन गया, अब हम परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल बनाएंगे। परचेज रिटर्न जनरल में वो गुड्स जो हमने परचेज पे की थी और जो रिटर्न की वो यहाँ पर आएंगी। तो हम वन बाय वन एंट्री देखते हैं कि कौन सी एंट्री थी जिसमें हमने गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पे और रिटर्न की। 25 अक्टूबर 2022 को हमने ज़ारा एंड कंपनी को 2500 की गुड्स रिटर्न की। फिर हमने 27 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न की फैसल सन्स को 3000 की। फिर हमने 30 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न की फैसल सन्स को 1500 की। फिर हमने 30 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न की ज़ारा एंड कंपनी को 1800 की। तो ये हमने जितनी पूरे महीने में रिटर्न की क्रेडिट पर रिटर्न परचेज रिटर्न वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये परचेज रिटर्न जनरल आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे टोटल आ गया 8,800 रुपए। अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट। उसके बाद आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट जो सवाल की थी वो ये थी कि सब अकाउंट्स पेबल सब्सिडी लेजर इन टी फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जितने भी आपने इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट खोले और उनमें जो परचेज जर्नल में और परचेज रिटर्न अलाउंस एंड जर्नल में एंट्री बनाई, उसको आप टी अकाउंट में लेकर आएंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो सप्लायर था वो था एक इकबाल ट्रेडर हमने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड किया था 2 अक्टूबर 2022 को 60,000 रुपए से, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड क्रेडिट कर दिया। सॉरी 60,000 नहीं, 48,000 से, क्योंकि डिस्काउंट मिला था। तो हमने 2 अक्टूबर को इकबाल ब्रदर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 48,000 से। उसके बाद 15 अक्टूबर को हमने दोबारा इकबाल ट्रेडर से 12,000 की गुड्स खरीदी थी, तो ये 12,000 रुपए क्रेडिट किया। और हमने फिर इसके अलावा इकबाल ट्रेडर के साथ कोई एंट्री नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। टी अकाउंट की बैलेंसिंग हम पहले सीख चुके हैं कि यहाँ क्रेडिट साइड इसको टोटल करेंगे, डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो बराबर करने के लिए उतना ही अमाउंट डाल देंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इकबाल ट्रेडर के अकाउंट में आ जाएगा 60,000 रुपये। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला हमारा जो सप्लायर होगा, अगला सप्लायर हमारा फहाद एंड सन्स है। फहाद एंड सन्स, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे परचेज जनरल में भी फहाद सन 27,000 5 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया, तो ये हमने 5 अक्टूबर 27,000। फिर परचेज जनरल में हमने फहाद सन्स के नाम की एंट्री बनाई 15,000 रुपये 28 अक्टूबर को, तो 15,000 रुपये 28 अक्टूबर को ये आ गए। इसके साथ कोई रिटर्न नहीं हुआ। टोटल हमने बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को बराबर किया, 42,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आया, 42,000 रुपये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आया। उसके बाद इकबाल ट्रेडर और फहद सन्स के बाद तीसरा जो सप्लायर था वो था ज़ारा एंड कंपनी। ज़ारा एंड कंपनी से एक हमने 20 अक्टूबर को 10,000 रुपये का माल उधार पे खरीदा, तो वो हमने यहाँ रख दिया 20 अक्टूबर 10,000 रुपये। उसके बाद ज़ारा से हमने 27 अक्टूबर को खरीदा है 16,000 का उधार पे माल, तो 27 अक्टूबर को 16,000। उसके बाद ज़ारा से हमने कोई गुड्स खरीदी नहीं लेकिन रिटर्न की हैं, तो रिटर्न में हमारे पास 25 अक्टूबर को 2,500 रुपये ज़ारा को रिटर्न किया और 30 अक्टूबर को 1,800 रुपये रिटर्न किया है, तो वो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा 2,500 और 18,000। अब हम बैलेंस कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 26,000 और डेबिट साइड का टोटल 4,300, तो हमने डिफरेंस लिया 21,700 रुपये का कैरी फॉरवर्ड, और हमने वो ब्रॉड फॉरवर्ड 21,700। उसी तरह से हमने फिर तीसरा जो सप्लायर था हमारा था वो फैसल एंड सन से 24 अक्टूबर 2022 को 15,000 रुपये का माल उधार पे खरीदा, तो यहाँ पे आ गया 15,000 रुपये 24 अक्टूबर को। उसके बाद
इस परचेज जर्नल में कोई फैसल सन्स की एंट्री नहीं आई, लेकिन रिटर्न जर्नल में जाके देखेंगे कि परचेज रिटर्न में हमने 2 दफा रिटर्न किया, 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को फैसल एंड सन्स को 3000 साढ़े 3000 का माल, तो ये 2 दफा डेबिट होगा 3000 1500 रुपए। 27 अक्टूबर 30 अक्टूबर क्रेडिट साइड का टोटल 15,000, डेबिट साइड का टोटल बैलेंस करने के लिए 10,500 रुपए डाले और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ गया 10,500। ये सारा ये तमाम बैलेंसेज ये बता रहे हैं कि इतनी की लायबिलिटी है अब हमारी इन वेंडर्स या इन सप्लायर्स की तरफ। उसके बाद जो फैसल एंड सन्स के बाद जो सप्लायर है वो है यूके ट्रेडर। यूके ट्रेडर से हमने एक 17,000 का माल खरीदा 26 अक्टूबर को और 18,000 का माल खरीदा 29 अक्टूबर को, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया 26 अक्टूबर 29 अक्टूबर। इसके साथ कोई हमारा रिटर्न नहीं हुआ परचेज रिटर्न, तो ये एज इट इज 35,000 और यही बैलेंस आ जाएगा। तो जनाब ये है अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअल इकबाल ब्रदर, फहद सन्स, फैसल सन्स, ज़ारा एंड कंपनी, यूके ट्रेडर, ये इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनका जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो सवाल का रिक्वायरमेंट ये था कि परचेज जर्नल बनाए, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल बनाए, जर्नल बनाए, अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर बनाए, अकाउंट्स पेबल शेड्यूल बनाए और अकाउंट्स पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट बनाए। तो यहाँ पे हमने अकाउंट पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट बना दिया। अकाउंट पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट का मतलब है कि टोटल परचेजेस कितनी हुई, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ, परचेजेस डेबिट हुई 778,000। ये एंट्री कहाँ से आ रही है? ये एंट्री आ रही है आपके परचेज जर्नल से। परचेज जर्नल में हमने यहाँ बनाई थी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 178,000, यह आ गई आपके अकाउंट पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट में। और दूसरी एंट्री आ रही है परचेज रिटर्न की, यानी कि अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 8,800, ये परचेज रिटर्न जर्नल से आ रही है। अकाउंट पेबल डेबिट और अकाउंट परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट 8,800, तो ये कंट्रोलिंग अकाउंट में आ गई। और अकाउंट्स पेबल का बैलेंस आ गया 169,200। इट मीन्स कि आपको इस वक्त आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो 169,200 की है। और अकाउंट्स पेबल का शेड्यूल बड़ा सिंपल है, जितने भी आपके सब्सिडरी लेजर हैं उनका आप एक शेड्यूल बना दें कि किस किस सप्लायर से कि कितने कितने बैलेंसेस हैं। इकबाल ट्रेडर का बैलेंस 60,000, फहद सन्स का बैलेंस 42,000, ज़ारा कंपनी का 21,700, फैसल एंड सन्स का 10,500, यूके ट्रेडर 35,000। ये कहाँ से आ रहा है? ये इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर से उठकर आ रहा है। ये देखिए इकबाल ब्रदर 60,000, उसके बाद ये तमाम इंडिविजुअल बैलेंस है 42,000, 10,500, 21,000, 700, 35,000। ये इंडिविजुअल यहाँ पे उठा के हमने सिर्फ यहाँ पे प्लॉट करना है। अकाउंट्स पे बिल शेड्यूल आ जाता है कि टोटल हमें कितने पैसे किस किस को देने हैं। अच्छा, अब एक रिक्वायरमेंट और थी जनरल जनरल। कुछ एंट्रीज ऐसी थी सवाल में जो ना परचेज जनरल में आ रही थी ना परचेज रिटर्न अलाउंस एंड जनरल में आ रही थी, तो वो एंट्रीज जो है वो आपकी जनरल जनरल में आएंगी। तो वो कौन सी एंट्रीज हैं? वो एंट्रीज ये हैं 4 अक्टूबर 2022 पेड बाय चेक फॉर ऑफिस सप्लाईज 20,850। तो आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, बैंक से पेमेंट की, तो बैंक ऑफिस सप्लाईज डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक एसेट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट 20,850 4 अक्टूबर। इसके अलावा जो आपने स्टेशनरी खरीदी फॉर ऑफिस यूज ऑन अकाउंट फ्रॉम जवाद, ये भी आपकी जनरल जनरल की एंट्री है। स्टेशनरी डेबिट अकाउंट से भी जवाद क्रेडिट 5,000 रुपये 11 अक्टूबर। इसके अलावा आपने जो फर्नीचर सेल आउट किया ऑन अकाउंट जेडएम कंपनी को 4,000 रुपये का 22 अक्टूबर, ना ये परचेज जनरल में आएगा, ना परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में, ना सेल जनरल में, ना सेल रिटर्न जनरल में, तो ये जनरल जनरल में आएगा। अकाउंट सिविल जेडएम कंपनी डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 4,000 रुपये। तो ये आपने एक तरह से पूरी कंप्लीट साइकिल कवर कर ली कि आपके कौन सी एंट्रीज जो थी वो परचेज जनरल में जाएंगी, कौन सी एंट्रीज जो थी वो आपकी परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में जाएंगी, कौन सी एंट्री जो है वो आपकी जनरल जनरल में जाएंगी, कौन अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर कैसे बनेगा, यानी जितने भी सप्लायर हैं उनके इंडिविजुअल टी अकाउंट बना दें वो सब्सिडरी लेजर कहलाता है। उन इंडिविजुअल टी अकाउंट से उनके बैलेंसेस उठा के एक जगह प्लॉट कर दें वो अकाउंट पेबल शेड्यूल कहलाता है। अकाउंट पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट इन टी फॉर्म क्या होता है कि आपने जो परचेज जर्नल में जो आपका अमाउंट आया और जो आपका परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में जो अमाउंट आया, वो परचेज जनरल का मतलब है कि आपने परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो ये अकाउंट्स पेबल के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे किया। परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में आपने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल के डेबिट साइड पे कंट्रोलिंग अकाउंट में किया, तो आपको नेट लायबिलिटी पता चल गई कि आपको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है।
तो जनाब ये स्पेशल जर्नल का परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस इन परचेज रिटर्न जर्नल, जर्नल अकाउंट पेबल कंट्रोलिंग अकाउंट पेबल सब्सिडी लेजर और अकाउंट पेबल शेड्यूल हमने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में सीखा है। और अगर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको समझ में आ गई तो समझें कि आप स्पेशल जर्नल का सेल्स जर्नल भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है। सप्लायर की जगह कस्टमर आ जाता है, डिस्काउंट जो आप को मिल रहा है वहां पे आप दे रहे होंगे तो वो सेल्स डिस्काउंट कहलाता है, यहाँ पे परचेज डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ पे परचेज रिटर्न जर्नल कहलाता है, वहां पे सेल्स रिटर्न जर्नल कहलाता है। या अकाउंट पेबल सब्सिडी लेजर बना रहे हैं, वहां पे अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर बनाएंगे। यहाँ पे अकाउंट पेबल मूवमेंट शेड्यूल बना रहे हैं, वहां पे अकाउंट रिसीवेबल मूवमेंट शेड्यूल या अकाउंट रिसीवेबल शेड्यूल बनाएंगे। और इसी तरीके से जर्नल बनेगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करके क्लियर हुआ होगा कि स्पेशल जर्नल कैसे बनाते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है सवाल की। तो इंशाल्लाह हम इसमें एग्जाम पेपर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके सामने, ताकि आपका और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। MSF फाइनेंस हब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।